पंचायत कैसे मजबूत होगी? वहाँ जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता का मतलब ये हो हम जन जागरण के माध्यम से उनके अधिकार क्या-क्या मिले। के विकास में मुख्यतः जो ध्यान आकर्षित किया जाता है जनता को, वो किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कि रोड बनना चाहिए बढ़िया, नाली अच्छी होनी चाहिए, लाइट लग जाना चाहिए, पानी की टंकी लग जाना चाहिए। एक ये दिखता है। क्या आपको लगता है कि यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है? 58 से बलवंत राय जी छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तहत कार्य करते। दोस्तों, आज 1 मई है और 1 मई को हम दिल्ली श्रम दिवस, मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। और छत्तीसगढ़ी परंपरा की बात करूं तो आज के दिन पे हम बोरेबासी खाते हैं। और जब रायपुर में बैठा हूं तो रायपुर में अगर छत्तीसगढ़ी व्यंजनों की संस्कृति की झलक कहीं मिलती है तो वो गढ़ कलेवा है, घड़ी चौक के पास में। तो हम यहाँ पे आए हुए हैं। बोरेबासी और सत्तो यहाँ नहीं मिला हमें खाने को, लेकिन हमने यहाँ का जो लोकल व्यंजन है फरा, हमने वो लिया, खाया और अब एक चाय के साथ में बैठे हैं। उदय भान सिंह चौहान यहाँ पे मौजूद हैं, छत्तीसगढ़ी निर्माण के भागीरथी कहे जाते हैं, और मैं हूं नरेंद्र पांडे। चर्चा होगी और आज एक विषय लेके चल रहा हूँ कि मजदूर दिवस उस प्रथम व्यक्ति यानी कि अंत्योदय का अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचता है और वो कैसे मनाता है मजदूर दिवस, और कैसा होना चाहिए उत्थान उन लोगों का, आज इस पे चर्चा रहेगी चाय के साथ गढ़ कलेवा में मजदूर दिवस पे। उदय भान जी नमस्कार। नमस्कार, जोहार। आज बोरेबासी दिवस, मजदूर दिवस दोनों है। जब बोरेबासी की बात आती है छत्तीसगढ़ में तो हम छत्तीसगढ़ की अस्मिता से जोड़ते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ की पहचान है हमारा बासी व्यंजन। और जब मई की अच्छी गर्मी पड़ती है तो खेतों में काम करते मजदूर, क्योंकि आज से बुद्ध पूर्णिमा भी है और जेठ का महीना चालू हो रहा है, तो ऐसे समय में जो हमारा उष्ण प्रदेश है छत्तीसगढ़, जहाँ पे गर्मी पड़ती है, तो मैं पढ़ रहा था तो ये जो बोरेबासी है हम प्याज के साथ खाते हैं, खटाई में कभी टमाटर की बनाई चटनी, या आम भी आ गई है, कच्चे आम जो है उसकी चटनी बन जाती है और बड़े स्वाद से खाते हैं। तो कभी तो उपहास उड़ाया जाता था, और आजकल लोग कहते हैं कि हमारे शरीर को शीतलता भी देती है और ठंडक भी देती है। तो इसी संदर्भ से चर्चा हो जाए। आपके दिन सुबह बोरेबासी सी हुई होगी, पताल की चटनी नहीं हुई चटनी तो आम की चटनी अमचूर के साथ में खाए होंगे, और साथ में मिर्ची और प्याज। तो चालू हो जाए आज की बात। सबसे तो पहले पांडे जी आपला अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस के समस्त जगतवासी मन ला शुभकामना जो जय जोहार करत हूँ। और आज ये 1 मई ऐतिहासिक इसलिए हम तारीख को श्रमिक दिवस के रूप में याद करते हैं। श्रमिक न होते जो विकास की या सृष्टि का आधारशिला वो श्रमिक है। वेरी गुड जी। तो यदि ब्रह्मा की बात करते हैं तो हमारे यदि इस जगत में सृष्टि में रह रहे हैं तो वो ब्रह्मा के ही रूप में हमारे श्रमिक हैं। बिल्कुल। और उनको यदि आज हम याद करते हैं, और जहाँ तक छत्तीसगढ़ के जो जगह में हमन बैठे हैं ये ला छत्तीसगढ़ के गढ़ कलेवा कहे जाते। और ये गढ़ कलेवा में यदि आज तो साथ बैठ के हमन कोई बात करत हन श्रमिक दिवस में और बुद्ध पूर्णिमा के भी बात आते, तो मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि भारत हमारी विभिन्न विविधताओं, संस्कृति, लोक परंपराओं से पूरा प्रदेश है। उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ की एक अपनी पहचान, अपनी संस्कृति है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति का मतलब खान पान, पोशाक, रहन सहन, एक परंपरा, एक वो व्यवस्था है जो छत्तीसगढ़ में चलती है। चाहे बात करूं मैं आज श्रमिक दिवस के, जिला हमन आज बोरेबासी के रूप में इसको याद करना, इसलिए बोरेबासी का महत्व है। जैसे आपने बहुत अच्छी बातें कही, जेठ लग गए है, गर्मी पड़ा थे, ये में कैसे जो गरीब है ओला कूलर कहाँ मिली, ओला एसी कहाँ मिली, खेत में ईंटा भट्ठा में तेंदू पत्ता जंगल झाड़ी में काम करना है, लू से बचना है। तो ये जो हमारा पुरखा मन बोरेबासी के परंपरा करे रहीन, तो एक पीछे वैज्ञानिक साइंटिफिक बड़ा आध्यात्मिक के साथ भी जुड़ा हुआ। अभी अध्यात्म में आऊंगा, पर आपने जो चर्चा की बता दो कि छत्तीसगढ़ में इस समय तेंदू के जो पत्ते हैं वो जंगलों में बटोरे जा रहे हैं और उन्हें सुखाने का काम करते थी गर्मी में, तो पूरी धूप उन्हें काम करना पड़ता है।
तो इसलिए वो बोरे बासी खा करके सुबह निकलते थे और पूरी धूप में वो काम करते थे, जंगलों में पत्ते तोड़ते थे, सुखाते थे। साथ ही साथ में एक और होती कि मैं भी बस्तर में बात कर रहा था, जहाँ तेंदुपत्ता अक्सर लेते हैं। तो मैंने पूछा बीजापुर के अपने साथी से, तो उन्होंने कहा कि भैया हम लोग पेज पी के निकलते हैं और वो मक्के का पेज बनाते हैं। तो मैंने गौरेला पेंड्रा मरवाही से जब बात की तो उन्होंने कहा भैया हम चावल का पेज पीते हैं और हम दिन भर काम करते और चले आते हैं। तो दो महत्वपूर्ण बात इसमें ये हो जाती है कि लोग एक तरफ हल्का भोजन हो जाता है, जब हम बोरे बासी खाते हैं तो हल्का रहता है, पेज पीते हैं तो हल्का रहता है, तो एनर्जी ज़्यादा रहती है उसमें, साथ-साथ में विटामिन और प्रोटीन से भरपूर रहता है। ये हमारी एक संस्कृति है। आप जब बात कर रहे थे कि मज़दूर हैं और आपने ब्रह्मा की ओर ले गया कि सृष्टि का निर्माण हुआ, जो निर्माण का कार्य करेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में रहेगा, जो अधोसंरचना में रहेगा, वो कहीं न कहीं मज़दूर ही है। अब हम यहाँ पे हैं जब बात कर सकते हैं तो हमारा जो अंतिम इकाई है वो ग्राम है और ग्राम में पंचायत है जहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जितने पंचायत में करने वाले कार्य करने वाले लोग हैं, चाहे वो सरपंच हो चाहे पंच हो, इन सबको भी मैं कहीं न कहीं एक मजदूर की श्रेणी नहीं देखता हूँ। ये भी सवेरे से वही काम करते रहते हैं, दिन भर घुटते रहते हैं, अभी धूप में बैठ के ले रहे होंगे, कई योजनाएं बन रही होंगी। तो आप कैसे देखते हैं? और पंचायत व्यवस्था को छत्तीसगढ़ी पंचायत को छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ जोड़ना कैसे हो सकता है? क्योंकि कहीं न कहीं हम फास्ट फूड में समा चुके हैं, हमारे पूरे गाँव-गाँव तक वो फास्ट फूड पहुँच चुका है। ऐसे में ज़रूरी है ये चीज़। बड़ा बने ऐसे दिल छूने वाला प्रश्न करे हंसते हैं। जब हमार अंतिम व्यक्ति के सबूत कहते हैं कि अंतिम व्यक्ति तक वो शासन की योजनाएं न्याय मिलना चाहिए, तो हमारे यदि 1958 से बलवंत राय जी छत्तीसगढ़ अखिल भारतीय पंचायत परिषद के तहत कार्य करते हुए पूरी मजबूत करने के लिए, उनके अधिकार के लिए, जो पंचायत के क्या ग्राम सभाएं जो होती हैं, ग्रामीण व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो, ऐसे विषयों को लेकर किया जा रहा था। और संयोग से कि इस तीव्रती पंचायत चुनाव का अधिसूचना 73 में एक कानून बना, जो नगर पंचायत और जनपद पंचायत और जिला पंचायत के रूप में 1993 में अमली जामा पहना और आज 50% छत्तीसगढ़ में महिलाएं इसका पंचायत में नेतृत्व कर रही हैं। पर मूल बात आती है कि हमारी उन पंचायत में सरपंच हो चाहे पंच हो, ग्रामीण समिति, सभी इसके स्तंभ है, नींव है। और वो नींव स्तंभ को हम बस्तर से मैं इसलिए बात करना चाहता हूँ, मड़िया पेज कहा जाता है। हाँ, बस्तर में सवेरे से 5-6 बजे वो मड़िया पेज पियेंगे और मड़िया पेज पीकर वो निकल जाते हैं तेंदुपत्ता, जंगल की लकड़ी कटाई जो भी है। पर वो दोपहर में हो या जब वो मड़िया पेज पीने से उनको जो एनर्जी, जो ताकत, जो प्रोटीन मिलती है। दूसरा जो मक्का है, चावल का है, रात का मड़िया पेज बड़े उससे बनाते हैं उन लोग। एक बार जो भी उसको डिहाइड्रेशन और ये सब चीजों से नहीं होता। तब हमारे खुले बदन, लू और जैसे बस्तर भाई, मैं बहुत सुकमा से लेके दुर्नापाल, कोंडागांव से दंतेवाड़ा, बीजापुर और कहना चाहिए कि नारायणपुर और अबूझमाड़, इसी तरह से अंबिकापुर के कोरिया, बलरामपुर, सीतापुर, सरगुजा, अमरकंटक के पूरी इधर बेल्ट, हम मानपुर, मोहला चौक, मैं बस्तर के वो सुदूर अंचल के गांव में रहा हूं, देखा हूं, चाहे गरियाबंद, मैनपुर के छुरे में। तो मैंने देखा है वहां का जनजीवन जो है, वो जनजीवन हमने दो चीजें मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे भारत के प्रकृति के साथ जीने वाले लोग, प्रकृति के साथ जीने वाले लोगों ने जो 2.5 साल कोरोना कोविड को कितनी बहादुरी से झेला है, इसके साक्ष्य प्रमाण है। जो प्रकृति की रक्षा किया है, प्रकृति ने उनकी रक्षा की है। बिल्कुल सही। ये साक्षात प्रमाण मिले हैं पूरे विश्व में। बिल्कुल बिल्कुल। वहां कोई इस तरह की महामारी नहीं थी। आज जो परिस्थिति है, जो हमारी सरकार, केंद्र और प्रदेश की सरकारें, जिस पंचायत का हमने 24 को पंचायत राज स्थापना दिवस में मनाया, और सरकार का भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी सपना है कि हमारी ग्रामीण व्यवस्था इतनी सुदृढ़ हो
और लोकल फॉर करके, तो वो पंचायत के माध्यम से ही काम होगा। और पंचायत कैसे मजबूत होगी? वहाँ जागरूकता होना चाहिए। जागरूकता का मतलब ये हो जन जागरण के माध्यम से उनके अधिकार क्या क्या मिले। यदि पंचायत में अधिकार क्या क्या होते हैं ये ग्राम के सभी लोगों को पता हो जो प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो वहाँ एक प्रशिक्षण और जन जागरण के माध्यम से परिषद ये निर्णय लिया है, छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद, की गांव में हम प्रशिक्षण करवाएंगे और लोगों को उनके अधिकार के प्रति 29 विषयों पर जागृत करेंगे। उस पर ये कार्य आगे बढ़ाया जाएगा। मूल रूप से जो आपने एक और बात बहुत प्यारी कह गए कि छत्तीसगढ़ की या पूरे पंचायत को आप किस एंगल से, किस नजरिए से देखते हैं शासन की। मैं ये आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ के या पूरे भारत की आज श्रमिक दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक है। मैं उस बात को लेके कहता हूँ कि हमारा वो आम जो श्रमिक हो या तीनों तरह के श्रमिक पाए जाते हैं, एक जो अपनी कुशल अर्धकुशल और एक जो अपनी गवर्नमेंट सेवा कर रहे हैं, जन सेवा कर रहे हैं, जन सेवक भी कहलाते हैं, और अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां। हमारी जो मूल बात ये होना चाहिए पंचायत परिषद का कि वहाँ के जो बस्तर का है, वो बस्तर का जो हाट बाजार है, पंचायत होगी, अधिकार विकास की बात आएगी। तो मेरा आपके माध्यम से मजदूर ये दिवस में यह है कि बस्तर की जो परंपरा, जो संस्कृति है, जो मॉडल होना चाहिए, उसको कतई न छेड़ा जाए, क्योंकि इसका इतिहास है बस्तर का। बराबर है, ठीक है। तो जब पंचायत हमारी वहाँ कार्य कर रही है, तो मैं शासन और केंद्र प्रदेश से ये कहना चाहता हूँ कि 5वीं अनुसूची हो चाहे पेशा कानून, वो उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए जो ग्राम सभाएं हैं वहाँ की, उनको महत्व देते हुए उनके सुझावों को उनको अमली जामा पहनाएंगे, तो एक सुंदर हमारे जो जहाँ जहाँ 5वीं अनुसूची लागू है जिस केंद्र शासित राज्यों में, उसमें बस्तर का एक मॉडल जाएगा। जो माइनिंग खनिज, आए दिन ये बात होती है कि विकास के लिए पंचायतों से फर्जी उनके द्वारा वो करवा लिया जाता है ग्राम सभा, ठीक है। तो मैं अब ये बोल, मेरा जो एक चिंतन और आ रहा था आपके विषय से, जब हम पंचायती राज की बात करते हैं और जिस मुहिम को लेकर के अभी हम, आप और हमारे अन्य सहयोगी छत्तीसगढ़ पंचायत परिषद, जो कि अखिल भारतीय पंचायत परिषद की ही एक देखरेख में काम कर रही है छत्तीसगढ़ के अंदर में, तो अगर हम उस पर चलते हैं और गांव में चलते हैं, तो गांव के विकास में मुख्यतः जो ध्यान आकर्षित किया जाता है जनता को, किया जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कि रोड बनना चाहिए बढ़िया, नाली अच्छी होनी चाहिए, लाइट लग जाना चाहिए, पानी की टंकी लग जाना चाहिए, एक ही दिखता है। क्या आपको लगता है कि यही एक इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्योंकि बाकी जो हमारा वहाँ का मूल व्यवसाय है, जैसे कृषि है, तालाबों का संरक्षण है, वहाँ पे हमारे देवी देवता उनका संरक्षण है, हमारे कुछ पुरानी प्रतिष्ठित चीजें वहाँ पे रखी हुई हैं जो सदियों की हैं, उनको सहेजने का काम है, मछली पालन है, कुक्कुट पालन है, यह भी एक योजनाएं हैं। मुझे लगता है कि कई जगहों पे इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, तो क्या ऐसी कुछ व्यवस्था होनी नहीं चाहिए कि ग्राम पंचायतों को, सरपंचों को इस तरह से सुदृढ़ किया जाए, इस तरह से प्रशिक्षित किया जाए, ऐसा नॉलेज दिया जाए कि इन सारे चीजों को, यानी एक पूरा मंत्रिमंडल जो हो, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, जो ये कैबिनेट है छत्तीसगढ़ की रायपुर में बैठी हुई है, वही एक कैबिनेट के विभाग वहां पे भी काम करना चाहिए, सारे के सारे 29 विषयों के साथ। दिल ला छुए वाले बात ते कर गे हस, मोला याद आथे सुरता करात हस। हमर सयान पुरखा मन केतेक वैज्ञानिक साइंटिफिक थे, रूढ़ी परंपरा जेला कहे जाते। मूलभूत सुविधाओं को कोई भी गांव बसता था तो 5 मूलभूत सुविधाओं को वो गांव का बसेरा होता था। पहला वो देखते थे कि तरिया चाहिए निस्तारी के लिए, बिल्कुल, तरिया खुदाते थे। फिर उनको लगता था पानी पीने के लिए चाहिए, कुआं खुदवाते थे। फिर उनको लगता था पशुओं के लिए चारा गाय होना ही, तो एक गौठान चारा गाय का जो होता था। फिर उनको लगता था कि इतनी बड़ी बारात, ये शादी बर ब्याह सामाजिक कार्यक्रम होगा, तो वो एक ठो बगीचा जो आम फल फ्रूट इस तरह से एक वो बनाया करते थे। 5वीं बात कि हमको कोई सलाह समझौता करना है
तो जिसे ग्राम सभा कहते, एक भवन बनाकर वहाँ सारा बैठ के निर्णय लिया करते थे। और ये निर्णय ये हुआ करता था कि हमें फलाने काम को, गाँव की खेत के लिए क्या चाहिए, खाद क्या चाहिए, किसके यहाँ बीज है, किसके यहाँ बैल जोतने के लिए नहीं है, ये सारी उस गाँव में व्यवस्था में बैठ के बातें होती थी। अब वो काम सरकार के पास आ गया, चाहे वो मछली पालन हो। तो मैं ये चाहूंगा, प्रथम मुख्यमंत्री की मुझे सुरता आती है, हाँ, अजीत जोगी, प्रमोद जोगी। कुमार जी की, इसलिए सुरता दिलाना पड़ रहा है आज मजदूर दिवस। क्योंकि वो जब प्रथम मुख्यमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो छत्तीसगढ़ स्वाभिमान संस्थान के संरक्षक के रूप में उन्होंने खुलेआम और एक नोटिफिकेशन जारी किया। क्योंकि हम गैर राजनीतिक व्यक्ति थे, तो वहां पर प्रमोद अजीत कुमार जोगी जी से हमने निवेदन किया। दादा हीरा सिंह मरकाम गोंडवाना गणतंत्र और गोंडवाना रत्न विधायक थे, उनसे सलाह मशवरा हुई। मैं बोला छत्तीसगढ़ का जो संस्कृति है, हमारी धरोहर है, जो जल जंगल जमीन है, जो हमारी रूढ़ परंपरा, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए हम छत्तीसगढ़ का विकास चाहते। बिल्कुल। तो वो बोले कैसे होगा। तो हमने प्रथम अजीत जोगी के सामने बड़ी 3-4 मूल बातें कही थी जिनका उन्होंने शुरू किया। पहली बात तो स्वास्थ्य पर आई थी बात, तो इसीलिए 3 साल का पैरामेडिकल की, वहां जल जंगल जमीन में दूर सदूर में डॉक्टरों की कमी है, तो कम से कम 3 वर्ष का पैरामेडिकल उन्होंने शुरू कराया किया था जी। दूसरा, उन्होंने, हम जल की बात कहे तो जोगी डबरी उन्होंने खेतों में खुदवाना चालू किया कि पानी का स्रोत बना रहे। चौथी बात उन्होंने कहा कि फल फ्रूट के बागवानी बगीचे, बाड़ी, खेत बाड़ी में फल फ्रूट लगाएं। माचा डोली योजना फिर लगा इलाज के लिए, तो उन्होंने पटेल जड़ी बूटियों का बैगा आदि औषधि किया। तो मूल संस्कृति को लेकर उन्होंने इस योजनाओं को बनाया। और आज जो स्थिति है, वो स्थिति को पुनः मैं सरकार से चाहूंगा कि हमारे उन बस्तर के, उन सुदूर अंचलों के रहने वाले, जहां आज पानी की तकलीफ हो रही, मैं देखता हूं मीडिया में कि उनको रेत से पानी इकट्ठा करना पड़ रहा है। बड़ा दर्द होता है कि आज 79 साल आजादी के बाद और 25 साल और 26 साल छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद आज वो नए तरिया के लिए 2-2, 10-10 किलोमीटर टंकियां लगी हैं, पानी नहीं है। तो जो जीवन का, जल का, उसको हम उपलब्ध नहीं कर, तो सड़क, एरोप्लेन तो बात की बात, पहले हम स्वच्छ जलों की बात करें। बिल्कुल। तो ये जल दोनों खेती किसानी के लिए भी होना चाहिए। बहुत सारी योजनाएं चली। दूसरी मुख्यमंत्री जब रमन सिंह जी बने तो उन्होंने भी काफी कुछ काम इन योजनाओं में किया। पीडीएफ जैसी योजना चालू की जिसमें छत्तीसगढ़ जनता को फायदा मिला। ग्राम पंचायत में दुकानें खुली, लोगों को फ्री राशन मिलना चालू हुआ। इसी के साथ साथ मैं और याद करूंगा, पिछले जो मुख्यमंत्री हमारे थे भूपेश बघेल जी, उन्होंने भी छत्तीसगढ़ी संस्कृति को समझने का काफी अच्छा काम किया पंचायतों के लेवल पे, और नरवा गरुवा बारी का एक कॉन्सेप्ट लेकर के आया जो काफी अच्छा चल रहा था। वह भी कहीं ना कहीं हमारे गांव और हमारे ग्राम, हमारे पंचायत को जोड़ने का काम ही था। तो हम बात करते चलेंगे इसी के साथ में, और आपके विचार भी रहेंगे कि आप मजदूर दिवस और छत्तीसगढ़ की पंचायत को कैसे देखते हैं, कैसा विकास होना चाहिए। अपने कमेंट्स लिख भेजिएगा। चर्चाएं जारी रहेगी, ये तो केवल प्रारंभ है। फिर मिलेंगे, मैं और साथ में रहेंगे उदयभान सिंह चौहान। चर्चा करते रहेंगे। आप जुड़े रहिए SCG न्यूज के साथ। नमस्कार।